सच की रात सबसे खतरनाक होती है। सिंदूर, फूलों और रोशनी से सजा बड़ा घर उस रात अचानक सन्नाटे में डूब जाता है। जिस पुजारण को सब देवीमान बैठे थे उसका असली नाम नंदिनी रॉय था। यह राज अब तक किसी को नहीं पता था सिवाय एक पुलिस ऑफिसर के। उसी रात नंदिनी चुपके से पुलिस ऑफिसर को बुलाती है। अंधेरे में वह कांपती आवाज में कहती है, अपनी जुबान बंद रखो, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। और फिर उसके हाथ में पैसों से भरा लिफाफा थमा देती है। लेकिन ऑफिसर साफ मना कर देता है, कानून बिकता नहीं। यह सुनते ही नंदिनी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर साफ झलकने लगता है। उसी वक्त दूसरी तरफ पोल्टू बेचैन है। सुहागरात की रात, उसकी नई पत्नी गायब है। पूरा घर खोज लिया जाता है लेकिन नंदिनी का कहीं नामो निशान नहीं। पोल्टू का डर अब प्यार का नहीं, बेइज्जती का। अगर सबको पता चल गया कि मेरी दूसरी बीवी सुहागरात को भाग गई तो मेरी और माँ की क्या इज्जत रह जाएगी। पीसीमा सन्न रह जाती। तभी किस्मत का खेलहाना औपरोमिता छुपकर वह सब देख लेती है। जब नंदिनी उसी पुलिस ऑफिसर को पैसे देने की कोशिश कर रही होती है, दोनों की आंखों के सामने सारी तस्वीर साफ हो जाती है। घर पहुँचते ही अहाना सच का बम फोड़ देती है। नंदिनी की असलियत, उसका झूठा नाम और पुलिस को खरीदने की कोशिश, सब कुछ पर उमिता चुप नहीं रहती। दोनों पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराती हैं। सबूत मिलते ही पुलिस एक्शन में आती है और नंदिनी रॉय उर्फ पुजारण गिरफ्तार हो जाती है। कोर्ट का फैसला आता है। पीसीमा को साजिश में साथ देने की सजा मिलती है और पोल्टू को अपनी गलतियों का दंड। टूटे हुए घमंड के साथ पोल्टू पहली बार परोमिता के सामने सिर झुकाता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। परोमिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह मजबूत, क्योंकि सच जीत चुका है और झूठ का अंत हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में नंदिनी रॉय का पूरा काला सच सामने आ जाता है। वह सिर्फ एक झूठी ही पुजारण नहीं थी, बल्कि पहले भी कई घरों को अपनी नकली भक्ति, आंसुओं और चालाकी से तबाह कर चुकी थी। हर बार नया नाम, नई पहचान और नया शिकार। पुलिस रिकॉर्ड खोलते ही पता चलता है कि नंदिनी पर पहले से धोखाधड़ी और चोरी के केस दर्ज थे, जिन्हें वह चालाकी से दबा देती थी। यह सुनते ही पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत के लिए उसने परोमिता जैसी सच्ची पत्नी को ठुकराया, वह शुरू से ही एक साजिश थी। पूरे परिवार के सामने पोल्टू टूट जाता है और पीसीमा चुपचाप खड़ी रह जाती है, क्योंकि अब किसी के पास कोई बहाना नहीं बचा था। उस रात बड़े घर में पहली बार सुकून नहीं,